अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का ट्यूटोरियल नंबर 7 है। इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड शो की टैब को डिटेल से देखेंगे। स्लाइड शो की टैब को यूज़ करते हुए हम पूरी प्रेजेंटेशन को स्लाइड वाइज एक सीक्वेंस में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करें और कोई भी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर लें या फिर ऑलरेडी क्रिएटेड प्रेजेंटेशन को ओपन कर लें। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड प्रेजेंटेशन को ओपन किया। इसमें मैंने कुछ पिक्चर्स ऐड की हुई हैं और एक टाइटल ऐड किया हुआ है। आप किसी भी किस्म की प्रेजेंटेशन चूज़ कर सकते हैं, सब पे स्लाइड शो लगा सकते हैं। तो उसके बाद हम स्लाइड शो की टैब को क्लिक कर लेंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास स्लाइड शो के लिए डिफरेंट ऑप्शन है। उसके अलावा हम स्लाइड शो को ऑलरेडी सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। इसका मतलब ये है कि हमारी फर्स्ट स्लाइड से हमारा स्लाइड शो शुरू हो जाएगा और हम एरो की से इसको नेक्स्ट या प्रीवियस पे जा सकते हैं। उसके बाद एस्केप बटन से हम वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे आ जाएंगे। देन हमारे पास फ्रॉम करंट स्लाइड का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करके हमारे पास जो भी स्लाइड ओपन होगी उसी स्लाइड से हमारा स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ऑनलाइन प्रेजेंट करने का ऑप्शन भी है। हम अपनी प्रेजेंटेशन को ओवर इंटरनेट प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करके हम कनेक्ट करेंगे और हमारे पास हमारी प्रेजेंटेशन ऑनलाइन हो जाएगी और हम इंटरनेट के थ्रू इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। देन हमारे पास सेट कस्टम स्लाइड शो का ऑप्शन है। इसमें हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे और इसमें हम स्लाइड को चूज़ कर लेंगे। जो स्लाइड्स हम चूज़ करेंगे उनको हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम स्लाइड्स को अप डाउन मूव कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद ओके के बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास ये स्लाइड शो एंटर हो गई है। इसको शो के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमने जितनी भी स्लाइड्स जिस सीक्वेंस से ऐड की थी हमें उसी सीक्वेंस से वही स्लाइड्स शो हो जाएंगी। अगर हमने कुछ स्पेसिफिक स्लाइड्स को ही शो करना है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से तो ये ऑप्शन बेस्ट है। उसके बाद हमारे पास सेकंड ग्रुप है। इसमें हमारे पास सेटअप स्लाइड शो का ऑप्शन है। सबसे पहले तो सेटअप स्लाइड शो के ऑप्शन में सबसे पहले हमारे पास शो टाइप है। इसमें हम सिलेक्ट करेंगे कि हम एज अ स्पीकर प्रेजेंट कर रहे हैं या फिर एज एन इंडिविजुअल कर रहे हैं या फिर एक कियोस्क की फुल स्क्रीन पे कर रहे हैं। तो यहाँ से हम ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास शो के लिए ऑप्शंस है कि हम लूप को कंटिन्यूसली चलाएंगे अनटिल कोई एस्केप के बटन पे क्लिक करें, या फिर हम बगैर नरेशंस के या बगैर एनिमेशन के शो करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। उसके अलावा हम हार्डवेयर ग्राफिक्स को डिसेबल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इधर से कोई भी सूटेबल ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। देन हमारे पास कलर और पेन के कलर है, उसको हम अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। देन हमारे पास स्लाइड शो को शो करने के लिए ऑप्शन है कि हम सब स्लाइड शो करना चाहते हैं या फिर हम एक स्पेसिफिक नंबर सिलेक्ट करना चाहते हैं कि स्लाइड नंबर 2 से हमारे पास स्लाइड नंबर 16 तक शो हो जाए, या फिर हम कस्टम स्लाइड शो भी एंटर कर सकते हैं। उसमें हम कोई भी नंबर्स एंटर कर देंगे और जो नंबर एंटर करेंगे उसी नंबर की हमें स्लाइड्स शो हो जाएंगी। कस्टम स्लाइड शो के लिए हमने पहले भी ऑप्शन देखा था कि उसमें हमने कस्टम स्लाइड शो ऐड किया था, हमने उसमें कुछ स्लाइड्स एंटर की थी। तो इसी तरह वो जो शो हमने वहाँ पे ऐड किया था यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए ऑप्शन है कि हम किस तरह से नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। हम मैनुअली बटन प्रेस करके भी जा सकते हैं या फिर हम एक टाइमिंग फिक्स कर सकते हैं। देन हमारे पास मॉनिटर्स का ऑप्शन है। हम कोई भी मॉनिटर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो मॉनिटर चूज़ करें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद ओके पे क्लिक करें। सब ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद और हमारे पास स्लाइड शो सेटअप हो गया है। हमने सारी सेटिंग्स इसकी कर ली है। देन हमारे पास स्लाइड को हाइड करने का ऑप्शन है। हम किसी भी स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे और हाइड स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो वो स्लाइड हाइड हो जाएगी, यानी कि वो स्लाइड हमें स्लाइड शो में नज़र नहीं आएगी। उसके बाद उस हाइड की हुई स्लाइड को हम सिलेक्ट करके दोबारा हाइड स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो वो स्लाइड हमें शो नहीं होगी। जैसा कि हम इधर देख सकते हैं कि हमने जिस स्लाइड को हाइड किया था वो यहाँ पे शो नहीं हो रही। उसके बाद जैसे ही हम दोबारा से हाइड स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो स्लाइड हमें
शो हो रही है, हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। इसके बाद हम इसको हाइड या अनहाइड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसके बाद हमारे पास टाइमिंग का ऑप्शन है। इसके लिए हम टाइमिंग पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक स्लाइड शो शुरू हो जाता है। तो जिस स्लाइड को हम जितने टाइम के लिए रोक के रखेंगे उतने ही टाइम के लिए वो स्लाइड शो होगी और ये टाइम रिकॉर्ड हो जाएगा। और रिकॉर्ड होने के बाद जब हम इसको रिहर्स करेंगे तो फिर ये शो हो जाएगा। जैसे हम रिहर्स करते हैं, इट इज़ द सेम फॉर दिस। हमने टाइम सिलेक्ट कर लिया। देन हमारे पास स्लाइड शो को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है। हम बिगिनिंग से रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए हम ऑप्शन चूज़ कर लेंगे कि हमने स्लाइड शो में एनिमेशंस ऐड करनी है या नहीं। देन स्टार्ट स्लाइड शो पे क्लिक करें और हमारे पास स्लाइड शो शुरू हो जाएगा और हम टाइमर साइड पे देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि स्लाइड शो रिकॉर्ड हो रहा है। आप इसको सेव कर लें या फिर अनसेव कर लें, इट्स टोटली अप टू यू। स्लाइड शो के ऑप्शंस को हम यहाँ नीचे भी देख सकते हैं। यहाँ पे रिकॉर्डिंग के ऑप्शंस भी हैं। उसके अलावा हमारे पास रिकॉर्ड फ्रॉम करंट स्लाइड का भी ऑप्शन है। हमने जो स्लाइड ओपन की हुई है उसी स्लाइड से हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमें टाइम शो हो रहा है, हम इसको पॉज कर सकते हैं या फिर हम इसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। इस टाइम को हम स्लाइड शो को हम एक स्पेसिफिक टाइम के लिए रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेस और मोर मिनट्स के लिए। उसके बाद जैसे ही स्लाइड शो कंप्लीट हो उसको सेव कर लें। देन हमारे पास स्लाइड शो करने के लिए कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि हम नरेशंस प्ले कर सकते हैं, टाइमिंग यूज़ कर सकते हैं, मीडिया कंट्रोल कर सकते हैं या फिर इन बॉक्सेस को अनचेक करके हम इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते। हम इसको चेक कर देंगे तो हम इसको तो वो चीज़ स्लाइड शो में यूज़ होगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ यूज़ टाइमिंग को अनचेक कर दिया तो जब भी स्लाइड शो ओपन होगा तो टाइमिंग यूज़ नहीं होगी। उसके बाद हम मॉनिटर यहाँ से चूज़ कर लेंगे, कोई भी मॉनिटर चूज़ कर लें। और लास्ट पे हमारे पास यूज़ प्रेजेंटर व्यू का ऑप्शन है, इसको भी हम चेक या अनचेक कर सकते हैं। तो ये थी स्लाइड शो की टैब पे एक कंप्लीट और डिटेल्ड वीडियो। सीरीज़ को फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।